हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चालम। आज लेकर आ गया हिंदी व्याकरण में कितना पढ़ें और कौन कौन सी टॉपिक पढ़ें कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में नंबर वहां से ले सके। क्योंकि आप लोग हिंदी में गद्य में, पद्य में या संस्कृत में कितना भी पढ़ लें, आप लोग का नंबर आएगा। लेकिन अगर व्याकरण को छोड़कर जाएंगे तो कुछ नंबर व्याकरण से कट जाएगा। और व्याकरण को सिर्फ पढ़ कर जाना है, याद नहीं करना है। कोई भी टॉपिक याद नहीं करना, सिर्फ पढ़कर चले जाएंगे। मैं दावे के साथ बता सकता हूं कि आप लोग व्याकरण में से फुल मार्क्स लाएंगे हिंदी में। क्योंकि आप लोग इंग्लिश ग्रामर या संस्कृत ग्रामर अगर पढ़कर नहीं जाएंगे तो आप लोग का नंबर वहीं से कटता है। चलिए एक एक टॉपिक को देखते हैं, सिर्फ पढ़ना है। पहली बात क्या हमारा है, यानी रस पढ़कर जाना है। यानी रस कितने होते हैं, पूरा नहीं, उसमें दो रस पढ़कर जाना है, करुण रस, हास्य रस, दोनों का पढ़कर जाना है। यानी एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा और सिर्फ परिभाषा उसका और कुछ उसका अस्थाई भाव, जैसे मान लो हास्य का कौन अस्थाई भाव है, शोक किसका अस्थाई भाव है। ऐसे एक क्वेश्चन आप लोग को बहुविकल्पी में मिलेगा, कहीं कहीं 1 नंबर 2 नंबर में भी मिल सकता है ऐसे। चलिए अगली बात क्या करना है, अलंकार। यानी रस तो पढ़ना ही पढ़ना है और अलंकार पढ़कर जाना है। क्योंकि अलंकार पूरा नहीं पढ़ना है, 2 से 3 अलंकार पढ़ना है जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक में दिया है। वही अलंकार सिर्फ पढ़ कर जाना है, याद नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग पेपर दे रहे थे तो उसमें लिखने के लिए आता था कि डायरेक्ट बोलता था कि परिभाषा लिखिए और एक उदाहरण लिखिए। अब आप लोग को ऐसे नहीं आएगा, आप लोग को बहुविकल्पी में आएगा, सिर्फ ट्रिक मारना रहेगा। एक एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कौन अलंकार है, यही आप लोग के लिए आसान हो गया है, तो पढ़कर जाइएगा। अगली बात करते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची कम से कम 20 से 50 पर्यायवाची सिर्फ पढ़ना है और दे देगा एक, यानी पृथ्वी दे देगा, कोई भी दे देगा, बोल देगा इसका पर्यायवाची क्या होगा। ऐसे सिर्फ पढ़कर जाना है। आप लोग क्वेश्चन बैंक की मदद ले सकते हैं। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं लिए हैं, मैं बताया हूं, जाकर देखो वीडियो और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन बैंक लो। अगली बात करते हैं, यानी विलोम। विलोम भी पढ़कर जाना है। कम से कम विलोम कितना पढ़ना है, 20 से 50 विलोम पढ़कर जाइएगा और वहीं से 1 नंबर में क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। देखो जितना भी टॉपिक बताऊंगा पढ़ना है, सिर्फ याद नहीं करना है। कोई भी टॉपिक भूलकर याद मत करना, सिर्फ विद्या क्वेश्चन या अवतार से कोई से पढ़कर सिर्फ चले जाना। अगर नहीं मिलेगा तो कहिएगा। अगली बात करते हैं, रोला पढ़कर जाना है। सोठा, छंद, तत्सम। यानी रोला, सोठा, छंद को तो छोड़कर पेपर में जाना ही मत। क्योंकि आप लोग को वहीं से व्याकरण से क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेगा। जैसे मान लो पूछ देगा किसमें कितनी मात्राएं होती है, या कोई भी एग्जाम्पल दे देगा, पूछेगा कि यह रोला है कि सोठा है, छंद है, ऐसे पूछेगा। और तत्सम 20 से पढ़कर चले जाना, 20 से 30 तत्सम पढ़कर चले जाना। यानी पूछेगा तद्भव देगा तो तत्सम पूछेगा और तत्सम देगा तो तद्भव पूछेगा। ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन मिलेगा, वो भी 1 नंबर में। बहुविकल्पी में जितना 20 बहुविकल्पी आएगा ना, तो उसमें कुछ गद्य से रहेगा, कुछ पद्य से और कुछ क्वेश्चन से रहेगा, और व्याकरण से तो ज्यादा रहता है। अगली बात करते हैं, समास पढ़कर जाना है। मैं यही बोलूंगा बार बार कि याद मत करना, समास पढ़कर जाना है। और पूरा समास अच्छे से नहीं पढ़ना है। उसमें कौन सा समास पढ़ना है, देखो, द्विगु समास, द्वंद्व समास, यानी 2 समास पढ़कर जाना है। द्विगु को और द्वंद्व को सिर्फ पढ़ लीजिएगा परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा कि आप लोग के दिमाग में सेट हो जाए। और वही पूछेगा तो सिर्फ ट्रिक मार दीजिएगा। अगर पढ़े रहेंगे तब भी आप लोग के सामने आएगा तो आप लोग जान जाएंगे। अगली बात करते हैं, धातु रूप। धातु रूप से तो बहुत से बच्चे डरते हैं, धातु रूप कैसे याद करें। देखो इसको भी याद मत करना, सिर्फ प्रैक्टिस कर लेना, लिख कर आप लोग को याद है। क्योंकि मैं लिया था संस्कृत, मुझे डर नहीं लग रहा था हिंदी व्याकरण में, क्योंकि मैं संस्कृत में ऑलरेडी धातु रूप याद कर चुका था। अगर आप लोग हिंदी में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो व्याकरण को छोड़कर मत जाइएगा। और जो लोग संस्कृत लिए उनका तो बल्ले है, वो तो अच्छे से याद कर जाएंगे। जो लोग संस्कृत नहीं लिए वो लोग पढ़ लो और अच्छा से अच्छा नंबर लाओ व्याकरण में भी। अगली बात करते हैं, कौन सा धातु रूप देख लो। राम का धातु रूप याद कर चले जाना। और एक पठ धातु का, जिसका यानी पठ धातु 5 लकार याद कर जाना। या नहीं कि 1 लकार याद कर चले गए और पूछ दिया चौथे लकार से, तो आप लोग को पता ही नहीं चला कि किस लकार में से पूछा है। इसीलिए 5 लकार पठ धातु का याद कर जाइएगा। आप लोग को बता दूं, अगर पठ धातु का याद कर लेते हैं 5 लकार, तो आप लोग का गच्छ धातु ऑटोमेटिक याद हो जाएगा 5 लकार, क्योंकि उसी पर सब निर्भर रहता है। अगली बात करते हैं, बालक का याद कर जाना।
फिर अगली बात कर देते हैं कि नदी का याद कर जाना। इतना धातु तैयार कर लीजिएगा, आप लोग का क्वेश्चन यही से मिलेगा। सिर्फ जैसे मान लो धातु में कैसे पूछेगा, मान लो पूछ दिया पठंती किस विभक्ति का है और कौन सा लकार है, ऐसे ही आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ ट्रिक मारेंगे, 1 नंबर तुरंत मिल जाएगा, जो आप लोग को होमवर्क में भरना रहेगा। और किसी भी क्लास की वीडियो चाहते हैं 11th 12th 9th 10th किसी भी, तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।